दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ था। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हल्द्वानी का माहौल भी बिगड़ा हुआ है और यहां दंगे फसाद चल रहे हैं। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाकया बताएंगे जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। यह दोनों वाकया यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको यह लगे कि वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हदीसे पाक में आता है कि जो इंसान अल्लाह का घर बनवाएगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। दोस्तों, यह जो जामा मस्जिद है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह बिहार के कटिहार जिला की है जो 2 साल से रुकी पड़ी है। इसको मुकम्मल तामीर करने के लिए तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। इसलिए आप तमाम भाइयों बहनों से अपील है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा चंदा देकर सवाब का हकदार बने। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, जो भी इस मस्जिद को बनाने में मदद करें उसके मालो दौलत में खूब बरकत अता फरमा और जन्नत में उसके लिए घर बना, आमीन। पहला जो वाकया है, यह इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वह अपनी फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिसके हंसी मजाक आरती को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें रही होगी। यह देखकर आरती डर से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वह रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसलिए वह पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वह खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले आरती को और भी ज्यादा डरा रहे थे। आरती के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। तो आरती ने कहा, हाँ। तो वो लड़का कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहां रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वह तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए अनिल ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दी कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में रुचि लेने लगी। आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा, लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वह तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूं। यह सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदा ले रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गई। तभी अनिल ने आरती से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं, मेरा नाम रियाज है
यह सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान रह गई। दोस्तों, यह तो हो गई एक लड़की की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, यह वाकया गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियां की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। उसी रात गुजरात के अहमदाबाद के शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों में गई, मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वह लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर फिर वह हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसलिए वह डर के मारे यहां पर आकर छुप गई है। फिर वह हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूं, इसलिए मैं रात भर यहीं रहकर गुजारना चाहती हूं। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे रात भर यहां पर रुकने की इजाजत दे दीजिए। लड़की की इन तमाम बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवारें लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वह लड़की वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई और मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मशरूफ हो गए। यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठकर मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वह कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि मौलाना साहब फिर से वही काम करने लग गए हैं। यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी है वह हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना साहब ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी दंगाई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारे नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ, और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है।
अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। जाओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप उसका जवाब दीजिए। यह सुनकर मौलाना साहब ने कहा कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि मौलाना साहब, आप यह बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इस बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाति मामला है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो यह सुनकर वो लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे कि देखो बहन, बात दरअसल यह है कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहका शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे दिल में नफ्स आती ख्वाहिश उभरने लगे थे, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे ख्याल आने लगे थे और वह मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत मत के दिन तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर और ताकतवर होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैं अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखा लगा और अपनी नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वह करो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम यह गुनाह कर लो। इस वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखा लगा। आग की तपिश देखकर ऐसा करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको भी बुरा बना दिया जाता है, क्योंकि वह बुरा बनेंगे तभी किसी को फायदा पहुंचेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान को का काम बड़े लेवल पर कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए और आपस में सब मिलजुल कर रहे। इसी में हम सब का फायदा है, हमारे देश का फायदा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आज दोस्तों, अब हम आपको एक गरीब घर के इफ्तार का वाकया सुनाने वाले हैं। इफ्तार के वक्त गरीब के घर का क्या हाल था, आइए जानते हैं। यह कहानी साजिद और शकील साहब की है। रमजान का महीना था। साजिद ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, इफ्तार का वक्त होने वाला है। साजिद साहब घड़ी को देखते हुए बोले, क्या लस्सी और शरबत बना लिया है? बीवी ने जवाब दिया, जी हां, बना लिया। साजिद ने कहा, हां देखो तो सही, किस कदर है, लस्सी के बगैर तो मजा ही नहीं आता है। उसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज दस्तरखान पर सजाना शुरू कर दिए। पकौड़े, समोसे, दही वड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, लस्सी, रुआबजा, दूध वाला शरबत वगैरह सब दस्तरखान पर एक एक करके सजा दिया गया। इतने में साजिद ने कहा, अरे बेगम, खजूर तो लेकर आओ, खजूर से तो रोजा खोलना सुन्नत है। बीवी ने कहा, जी जी, ऊर लाती हूं, ये लीजिए, खजूर भी आ गई। दस्तरखान सजा हुआ था। छोटे बड़े सब बैठकर रोजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। साजिद ने कहा, बेगम, आज सालन में क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर फौरन खाना खाऊंगा। तो बीवी कहने लगी, जी सालन भी बना लिया है, आपके पसंद के पोख पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। इस पर खुश होकर साजिद ने कहा, हमारे बेगम के सलीका मंदे के क्या कहने, माशा अल्लाह। फिर सब घर वालों ने दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया। इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद के पड़ोस में शकील भाई का भी घर मौजूद था, बस एक दीवार का ही फर्क था। शकील ने अपनी बीवी से कहा, अरे नेक बख्त कुछ है। रोजा खोलने के लिए बीवी बाबर से खाने ही से आवाज लगाकर बोली, हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं ही रहेंगे। और फिर शकील की बीवी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान लगाने लगी।
उबले हुए आलू का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दिए गए। साथ में मीठा शरबत भी था। यह मीठा शरबत वह शरबत होता है जिनमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होता, ना नींबू, ना ही रुआबजा, ना ही दूध और ना ही कोई मेवा। सिर्फ चीनी का मीठा पानी था। इसके अलावा गिनती की सूखी 6-7 पकड़ियां भी थीं। सखी इसलिए कि उन पकड़ियों में ना प्याज, ना आलू, ना पालक, ना बम, को भी कुछ भी नहीं था जो पकौड़ी रोजेदार के हलक में अटकने लगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। आखिर गरीबों का भी दिल चाहता है ना कि कुछ छटपटा खाया जाए। शकील की 2 बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं, वह भी आकर बैठ गई और यह घराना रोजा खोलने का इंतजार करने लगा। शकील ने एक नजर दस्तार खान की तरफ देखा और फिर अपने तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या शौक होते हैं और मैं तो इनको ढंग से रोजा भी इफ्तार नहीं करा सकता हूं। इफ्तार के वक्त दुआओं के कबूल होने का वक्त होता है। वह सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। वह अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, या वाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना, आगे इन्हें गुर्बत की चक्की में पिसने से बचा लेना। ए मेरे मौला, इन्हें नेक शरीफ खुशहाल रिश्ते अता फरमाना। बेटियां बहुत ही समझदार और सब्र करने वाली थीं, मगर सबसे छोटा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहने लगा, अम्मी, अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था। उसके घर में दस्तरखान रोजाना भरा हुआ होता है। ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता है? अम्मी, मुझसे नहीं खाई जाती। रोज रोज कभी आलू कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बेटे ने कहा, अम्मी सब्र तो करता हूं, लेकिन हफ्ते में एक बार तो अच्छा खिला दिया करो। कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया करो, कभी तो गोश्त या मुर्गे का सालन बना लिया करो। बेटा अभी छोटा था, उसकी उम्र 11 या 12 साल ही की थी। उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा तड़ उठा। उसने बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, सब्र कर। अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहां सब कुछ मिलेगा बेटा, सब्र करो बेटा भी। मां के सीने से लगकर घुट घुट कर हिचकियां 11 या 12 साल ही की थीं, लेकिन रोजे सारे पूरे हो रहे थे। आज ना जाने ऐसा क्यों बिखरा कि संभलना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर ही अंदर घुट रही थीं। हालात को समझती थीं, इसलिए कभी कहती भी नहीं थी कि अम्मी जान सिर्फ इफ्तारी की ही क्या बात है, सेहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती हैं। सेहरी में 2 चम्मच दही हमें मिल जाया करें। पड़ोसन बता रही थी कि शहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती। वह अंदर ही अंदर न जाने क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी। इस्लाम में तो कहा गया है, अल्लाह की राह में खर्च करो। या अल्लाह क्या, ये लोग कुरान नहीं पढ़ते? क्या कुरान उनके समझ में नहीं आता? फिर लोग क्यों नहीं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं? यह लोग क्यों नहीं समझते हैं कि गरीब का भी तो दिल होता है, ख्वाहिशें होती हैं। कभी कभी हमारा भी तो अच्छा खाने को दिल चाहता है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही हूं। हमें जिस हाल में भी तू रखे, हम तुझसे राजी हैं। मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूं। अम्मी से कहूंगी तो वह दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुझसे कहती हूं। ए अल्लाह, कुछ अच्छा खाने को बहुत दिल चाह रहा है। बहुत प्यास लगी है दूध वाले, शरबत पीने को जी चाह रहा है। ए मेरे अल्लाह, तू हमें अपने फजल से दुनिया में भी खिला और आखिरत में भी अपनी निमतों वाली जिंदगी अता फरमा और हमें अपना फरमाबरदार बना। या अल्लाह, अपने खजानों में से हमें बहुत सारे खाने की अच्छी अच्छी चीजें अता फरमा दे। छोटी बेटी अपने अंदाज में अल्लाह ताला से बातें किए जा रही थी। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। शकील भाई ने दरवाजे पर जाकर देखा। साजिद साहब खाने की एक बहुत बड़े ट्रे लिए खड़े हुए थे। साथ में उनका बेटा भी शरबत का जग लिए हुए खड़ा था। साजिद साहब वहीं थे जिनके बारे में आपको हमने शुरू में बताया था। शकील भाई ये देखकर हैरान रह गए। साजिद भाई ने आगे बढ़कर सामान नीचे रख दिया और शकील भाई के हाथ पकड़कर खड़े हो गए कि मुझे माफ करना दोस्त, साथ रहते हुए भी मैं तुम्हारे हुकूक से गाफिल रहा। अभी बेटे के जिद करने पर आइसक्रीम लेने जा रहा था तो गली से गुजरते हुए आपके बेटे की रोने की आवाज ने मेरे कदम को जकड़ लिया। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं पेट भर कर खाता रहा
और पड़ोस की कभी खबर भी ना ली। अल्लाह भी मुझे माफ करें, मेरे लिए दुआ करना। साजिद भाई ने एक लिफाफा भी जेब से निकालकर शकील भाई के जेब में जबरदस्ती डाल दिया और कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए है। शकील भाई, इनकी इफ्तार और सहरी की दावत अब बाकी रमजान मेरे तरफ से है। साजिद भाई के पलटते ही आजान शुरू हो गई और अहमद खुशी खुशी रो अफजा वाला दूध की शरबत पीने लगा। और छोटी बेटी तो इतनी ज्यादा खुश थी कि बस नहीं चल रहा था कि अपने अल्लाह पर कुर्बान हो जाए। वह कितना करीम है, कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे तो सही। तो दोस्तों, रमजान में अपने आसपास गांव मोहल्ले बस्ती में भी देखें, पड़ोसियों में भी देखें, कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं है। बहुत सारे लोग रूखी सूखी खाकर रोजा रखते हैं और इफ्तार में भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। तो आप बिना दिखावा किए उनकी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको माह रमजान की रहमतों और बरकतों से भी मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वह पैगाम आसानी आप तक पहुंच गया होगा। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने ने हमारी आज के इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आज की इस खूबसूरत और सबक आमज वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनके दिलों में भी गरीब गुरबा के लिए मोहब्बत, उनकी जरूरियत को पूरा करने का जज्बा, कमजोर की मदद करने की फिक्र पैदा हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजलो कर्म अता फरमाए।